सर जब एमयू का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत रोई थी बहुत ज़्यादा, लाइक अम्मी के सामने भी रो रही थी मैं कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। बट देन आई स्टूड बैक एंड देन फिर से तैयारी शुरू करी, बैक फ्रॉम बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा शुरू किया सारी चीज़ों को। और आपकी गाइडेंस सेशंस मैं लेती थी, तो उसमें भी आपने कहा था कि जिन लोगों का नहीं हुआ, डोंट बी डीमोटिवेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, एमएलएस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज है हमारे साथ एक नई टॉपर जिनका नाम है अलिशबा सिद्दीकी, जिनका सिलेक्शन जामिया पीएलएलयू में हो चुका है और वो रैंक 2 लेकर के आए हैं मुस्लिम वुमेन कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस में। तो हम लोग जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि अलिशबा सिद्दीकी ने किस तरीके से प्रिपरेशन करी और क्या फेजेस थे, क्या वो चैलेंजेस थे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अलिशबा, आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। फाइनली यू आर इन जामिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? सर इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि मैंने एमयू का भी दिया था और वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई थी मेरी, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे थ्रू आउट दिस जर्नी। बट आपके गाइडेंस सेशंस जो आप लेते थे सर, वो बहुत मोटिवेटिंग थे मेरे लिए। तो एमए में आपका नाम ही नहीं आया या वेटिंग में आया था आपका? सर नहीं आया था कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आया था। नो सर। आपने कितना अटेम्प्ट किया था एमए के अंदर? सर मैंने ना कट टू कट मैंने 70 अटेम्प्ट करके आया। 70 अटेम्प्ट्स आपके कम रह गए। यस सर। उस दिन टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई था एमयू का। यस सर, मैंने सोचा कि मैं 70 करूँगी और मैंने ओएमआर में गलती कर दी एक नीचे 10th के बाद। मैंने 11th छोड़ा और 11th से ही फिर 12th का आंसर मार्क करते गई मैं आगे तक। तो देखा आपने, अलिशबा ने एमयू में फेलियर का सामना किया है ना, उनको है ना। अब वो फेल हो गई थी और फेल होने के बाद आप कहते हैं ना कि किस तरीके से अपने अंदर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आई और फाइनली अपनी जगह जो इन्होंने जामिया में बना लिया। फाइनली आपने एडमिशन ले लिया। यस सर। तो अलिशबा, आप ये बताइए, ये जो जर्नी है बेसिकली फेलियर टू सक्सेस है ना, काफ़ी चैलेंजेस रहा, राइट? यस सर। तो किस तरीके से फिर आपने उसको किया? सर जब एमयू का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत रोई थी बहुत ज़्यादा, लाइक अम्मी के सामने भी रो रही थी मैं कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। बट देन आई स्टूड बैक एंड देन फिर से तैयारी शुरू करी, बैक फ्रॉम बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा शुरू किया सारी चीज़ों को। और आपकी गाइडेंस सेशंस मैं लेती थी, तो उसमें भी आपने कहा था कि जिन लोगों का नहीं हुआ, डोंट बी डीमोटिवेटेड। ऐसा जनरली होता है। एक हमारी स्टूडेंट थी राशिका अख्तर, ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आई थी जामे में। 2023 की बात बता रहा हूँ। एमयू में नहीं हुआ था। वही होता है ना कि आदमी एक बार जब गिरता है ना, तभी वो उठता है। उठने के लिए गिरना भी ज़रूरी होता है, राइट? एनीवे, हम लोग पहले बात करते हैं अलिशबा से, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अलिशबा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सो मैं गिरिडीह झारखंड से बिलोंग करती हूँ एंड आई ऑलरेडी कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे एजुकेशन की बहुत वैल्यू है। माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। मेरे अंकल्स, मेरी कज़न्स, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, एडवोकेट हैं। मेरी 2 कज़न मुझसे पहले उन्होंने लॉ किया है, तो दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी टू परस्यू लॉ। ओके ओके। अच्छा अलिशबा, आप ये बताइए, आप किस स्ट्रीम से थी? सो मैंने जब 11th-12th में आर्ट्स लिया था, आई वॉज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे लॉ करना है। अच्छा, तो आप फ्रेशर थी या ड्रॉपर? सो मैं ड्रॉपर थी, पिछले साल भी मैंने दिया था बट आई कुड नॉट मेक इट। अच्छा, जामिया दिया था आपने? यस सर। क्या स्कोर रहा था आपका जामिया में? सो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एमएलएस, मैंने यूट्यूब से एमएलएस के बारे में जाना था, तो फिर उस वक्त मैं बाकी कोचिंग्स और एमएलएस की सबकी वीडियोस देख रही थी, तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, एमएलएस ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर एमएलएस मैंने ज्वाइन किया। आपको लगता है एमएलएस आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, लोग कहते हैं कि एमएलएस में जो है ना यूपीएससी लेवल की पढ़ाई करी जाती है। क्या ये यूपीएससी लेवल की जो कोचिंग है, क्या इससे फ़ायदा हुआ? यस सर, लेकिन सर यूपीएससी लेवल की तो नहीं थी, सब कुछ हमें कवर कराया गया था। नहीं, और बच्चे, अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा और डिफेम करने की कोशिश करते हैं बिना फालतू में। जब वो रियलिटी देखेंगे कि एमएलए से कितने टॉपर्स निकले हैं, तब पता चलेगा। खैर, अब आप लोग को ही बोलना है बेसिकली, राइट? और बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं, जैसे आप ही आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, हम लोग टॉपर्स खरीदते हैं। तो आप कितने में मतलब हमने कितने में आपको बाय किया है? सर मैंने इनरोल किया था प्रयास 3.0 बैच में, 15th ऑफ दिसंबर से क्लासेस शुरू हुई हैं। मैं तब से ही एमएलएस में हूँ। अच्छा अच्छा। एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी एक इंसिडेंट भी आपके साथ हुआ था, किसी कोचिंग वाले ने आपका पोस्टर लगा दिया,
क्या था वो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? सो जामिया के रिटन एग्ज़ाम के बाद हमारा MLS में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू नहीं होते थे, ऑफलाइन होते थे। तो मैंने एक कोचिंग में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरा था, बट उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया था ग्रुप में, लेकिन उस फॉर्म में उन्होंने मुझसे मेरे फ़ोटोग्राफ और एडमिट कार्ड ले लिए एडमिट थे। कार्ड ले लिया था, यस सर। और उन्होंने वो डाल दिया कि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ वहाँ जब से पढ़े। सर और उन्होंने पोस्टर में ये भी क्लियर नहीं किया, चलो एक तो उन्होंने पहली बात इंटरव्यू का कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करवाया, उसके बावजूद उन्होंने आपका जो है छाप भी दिया, फ़ोटो उन्होंने छाप दिया, है ना? और उसके अलावा जो है, उसके अलावा उन्होंने उस पोस्टर के अंदर जो है ये भी मेंशन नहीं किया कि इंटरव्यू से थी या उससे थी। आप देख सकते हैं, है ना, जो अलिशबा ने आपको बताया कि कुछ कोचिंग वाले इस तरीके से आप लोग को मिसलीड कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे कोचिंग वालों से थोड़ा आप लोग अलर्ट रहें, है ना? ये आपको जो भी पोस्टर वगैरह बना रहे हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं कि वो उनके बैच से थे या वो इंटरव्यू से थे, राइट? तो थोड़ा क्लैरिटी होना ज़रूरी है। MLS इस चीज़ में बिलीव करता है, MLS ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है। और आपने देखा होगा MLS ने जो भी रिजल्ट दिखाया है, तो जो बैच के स्टूडेंट थे प्रॉपर हमने बैच मेंशन किया है, और जो इंटरव्यू बूट कैम्प के बच्चे थे वो हमने प्रॉपर पोस्टर में हमने मेंशन किया है। एनीवे, और इस बार 45 सिलेक्शंस, है ना, हम देखेंगे MLS के अंदर तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, और उसमें से अलिशबा जो है एक हैं। चलिए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग ऐसे कोचिंग में थोड़ा सा अलर्ट रहे, ये लोग आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और MLS हमेशा ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, हमने सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अलिशबा, एक और बताइए कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में कैसे पता चला कि यहीं से लॉ करना है, कहीं और से भी कर सकती थी आप? यस सर। सो फर्स्टली जामिया इज़ अफोर्डेबल, और NLUs की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाइक 2 lakhs पर एनम, जो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। इवन जामिया में अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में भी होता है, दैट इज़ इवन अफोर्डेबल। तो और मेरे कज़न्स सारे जामिया के पढ़े हुए हैं। अच्छा, जाए अभी पढ़ भी रहे, सेकंड ईयर में है? यस सर। ओके, द शारिक इमाम, राइट? यस सर। वो भी लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट थे। उनका एमए में ऑल इन रैंक 8 आया था, और जामे में ऑल इन रैंक 20 रेगुलर में हुआ, राइट? यस सर। अब तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली बनने वाली है वहाँ पे, गैंग, अलिशबा गैंग, फैमिली गैंग। चलिए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और अलिशबा से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, आपने जामे की प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? सर मैंने जब प्रयास 3.0 लिया था ना, कौन से 15 मंथ में आपने लिया सर था? मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही 15 दिसंबर जब से क्लास शुरू हुई, अच्छा, तब से मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू किया था आफ्टर जनवरी, लाइक इन मिड जनवरी, तब मैंने सीरियस होकर पढ़ाई शुरू की। अच्छा, कोचिंग की क्लासेस और सेल्फ स्टडी को आप किस तरीके से बैलेंस करा करती थी? सर सिंस आई वाज इन ऑनलाइन बैच, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था टू मैनेज, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास करती थी और फिर घर में ही हूँ, तो मैं फिर उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करती थी, और जो नोट्स होते थे MLS के वो पढ़ती थी। MLS के बाउंड्री के अलावा मैंने कुछ और नहीं किया, मतलब जितनी सिलेबस मुझे यहाँ से मिली, जो मुझे यहाँ से पढ़ाया गया, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ी अपनी। अच्छा, और बाकी इंटरव्यू की क्लासेस की थी आपने? यस पर्सनालिटी सर। डेवलपमेंट की? यस सर, सारे क्लासेस किए थे मैंने। उससे कुछ बेनिफिट मिला? यस सर, बहुत बेनिफिट्स। अच्छा अलिशबा, आप ये बताइए लीगल पार्ट आपने किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी? सर लीगल पार्ट सबसे इजी पार्ट था मेरे लिए, बिकॉज इट वाज लाइक वो थ्योरी था और थोड़ा बहुत लाइक प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करने थे। तो निशात मैम उसकी भी प्रैक्टिस करवाती थी हमें, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस वो हमें प्रैक्टिस भी करवाती थी, तो वो वहीं से कंप्लीट हो गया, मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ा, तो मैंने क्लासेस की और वो कंप्लीट हो गया था कंप्लीट लीगल। हो गया? यस सर। अच्छा, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी रही उसके लिए आपकी? सर GK GS बहुत वास्ट है, वो नेवर एंडिंग है मेरे लिए। तो फिर मैंने जीके के पार्ट्स कर लिए थे, स्टैटिक जीके कवर, लेकिन जो करंट अफेयर्स थे वो बस जितना MLS ने दिया था उतना, उसके बाहर मैं नहीं गई। करंट अफेयर्स? यस सर। अच्छा, इंग्लिश के लिए क्या प्लानिंग की आपने? सर गुफरान सर ने जो बोला था 1 का 4 करो वोकैबलरी में, 1 का 4 करो, तो वो किया था मैंने, और उन्होंने जितने वर्ड्स दिए थे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल, वो सारे कवर किए और उसके नोट्स बनाए, और फिर एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज भी किया। अच्छा अलिशबा, आप ये बताइए कि मैथ्स एंड रीजनिंग उसमें आपने किस तरीके से अपने वर्क किया? सर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आप लेते थे, तो वो करने के बाद, वो क्लास करने के बाद PYQs मैं देखती थी, PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, एंड दैट्स इट। दैट्स इट। यस सर। ओके, तो पीवाईक्यू का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आपकी प्रिपरेशन में? सर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल थे, इवन PYQs के अलावा MLS के जो मॉक्स थे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम्स में आए थे, मेरे जामिया के एग्ज़ाम में मैंने देखा था, तो इट वाज लाइक जस्ट सॉल्विंग अनदर मॉक, ऐसा था। ओके, ऐसा लग रहा था। यस सर। तो आपने कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे?
सो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन शुरू में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई तो करी नहीं थी, तो शुरू के मार्क्स कम थे, लाइक 45 50 ऐसे नंबर्स आ रहे थे। उसके बाद एंड में आखिर में मेरे 80 के अबव आने लग गए थे लास्ट में। अच्छा, हर मॉक टेस्ट के बाद क्या आप एनालिसिस करती थी? यस सर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एनालाइज करना, और जो गलती हुई है उसे लिखना कि ये अगर मेरा सिली मिस्टेक है तो मैं लिख रही हूँ, और अगर मुझसे ब्लंडर मिस्टेक भी हो गई है तो वो मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ उस टॉपिक को। ऐसे करके मैंने किया है। अच्छा, मॉक टेस्ट में कॉमन मिस्टेक्स क्या थी जो आप क्या करती थी? सो मेरे लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मैथ्स 2 साल पढ़े ही नहीं थे 11th-12th में, तो मैं अच्छा अलिश भाई, आपने जो मॉक्स है ऑनलाइन मोड पे दिया था या ऑफलाइन मोड पे दिया था? सो मैंने ऑनलाइन मोड पे ही दिया था क्योंकि मैं ऑनलाइन बैच से थी। ऑनलाइन बैच से थी। अच्छा अलिश भाई, ये होता है ऑनलाइन मॉक एंड ऑफलाइन मॉक में क्या डिफरेंस होता है? सो मैंने तो सारे ऑनलाइन मॉक्स दिए थे, अगर मैं ऑफलाइन देती तो और बेटर कर पाती। लगता है कि सेल्फ सीधा रेगुलर में जा सकती थी। यस सर। अच्छा, एनीवे अच्छा अलिश भाई, आप ये बताओ प्रिपरेशन के दौरान क्या कोई चैलेंजेस आपने फेस किया? यस सर, मॉक्स जब मैं देती थी तो मार्क्स जब कम आते थे तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग होता था मेरे लिए। अच्छा, मार्क्स कम, कितने मार्क्स आ रहे थे आपके पहले? सर शुरू में 45 55 इस तरह के नंबर्स आ रहे थे, फिर एंड 45? यस। तो देखा व्यूअर्स, अगर आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो देख सकते हैं अलिश भाई के 45 मार्क्स भी आते थे, राइट? फिर अब धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव किया? सर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते गए विद क्लासेस जैसे आगे बढ़ते गई, और आपके वो वीडियोस होते थे ना कि बेटा ये करो, पहले मॉक इस तरह से अटेम्प्ट करो, वो स्ट्रैटेजीज़ भी काम आती थी कि 3 बार रीडिंग करके डाल लें, फर्स्ट रीडिंग में वो करो जो सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद एंड में वो करो जिसमें तुम्हें लगता है कि चांस ले सकते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट मॉक में आपके कितने क्या स्कोर रहे थे? सो इट वाज अराउंड 85 86। 85 86। यस सर। और अभी जामिया जो सीटी था उसमें क्या स्कोर रहा होगा टेंटेटिव आपका? सो 86.25। बिल्कुल मैच हो गया लास्ट टाइम में। यस सर। जो एमएलएस के मॉक में मार्क्स आ रहे थे वही आ रहे थे, राइट? यस सर। तो ऐसे कई बच्चों के साथ हुआ था कि लास्ट में जितने मार्क्स आते हैं वही जो है एग्जाम के अंदर भी वही उसका है ना आपके साथ रिप्लिकेट कर जाता है। एनीवे अलिशबा, अब थोड़ा सा ये बताइए, कभी प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा आपने फील किया लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? सर जब एएमयू का रिज़ल्ट आया था तो फिर बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट माय पेरेंट्स एंड माय एल्डर ब्रदर, इन तीनों ने बहुत ही मॉरल सपोर्ट दिया है मुझे, इमोशनल सपोर्ट दिया है थ्रू आउट दिस जर्नी। उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट ट्राई। तो यस सर। अच्छा, एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस की हम लोग बात करते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए तो क्या आप नर्वस थी? सर आई वॉज नर्वस क्योंकि उससे पहले तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन आई वॉज नर्वस, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद नहीं, अभी तो एग्जाम देने की बात करते हैं। yes, जब पेपर आपके हाथ में आया, ओपन किया, तो क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे? सबसे पहले तो लीगल आया जो मेरे लिए इजी था, तो मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद इंग्लिश मैंने किया था। जब मैंने करंट अफेयर्स देखा इट वाज शॉकिंग। शॉकिंग। यस सर। फिर लगा कि गए काम से। यस सर। तो मैंने कहा अब इसे अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, पहले बाकी ये पेपर कंप्लीट करती हूँ और फिर करंट अफेयर्स में जाऊँगी। तो वैसे ही किया, सारे कंप्लीट करने के बाद मैं करंट अफेयर्स में गई, और उसमें जो स्टैटिक जी के पार्ट उन्होंने पूछा वो मैंने कुछ अटेम्प्ट किए, और फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मतलब आपको करंट अफेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया, राइट? यस सर। होना भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ जब एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर निकली, तो बच्चों के क्या रिएक्शन थे, आपके क्या रिएक्शन थे? सर आसपास के बच्चों का यही रिएक्शन था कि करंट अफेयर्स पहले के आ गए, ये तो करंट अफेयर्स नहीं है, इस तरह के रिएक्शंस थे। बट आई वाज नॉर्मल, आई वाजंट सो हैप्पी और सैड, ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। यस सर। और फाइनल जब सिलेक्शन आया तो क्या रिएक्शन था आपका? सर एक्चुअली सिलेक्शन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता नहीं था। सुबह में मेरे भाई ने रिज़ल्ट देखा और उसने इतनी ज़ोर से मेरा निकनेम है ज़ारा, उसने इतनी ज़ोर से मेरा नाम लिया ना, ज़ारा इधर आओ, तो मुझे लगा कि क्या हो गया है। तो जब मैं गई ही वाज क्राइंग कि तुम्हारा हो गया है, बिकॉज़ मेरा एमयू में नहीं हुआ था, तो सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। देन फिर अम्मी को बताया, देन पापा को कॉल किया, तो इस तरह से। तो देख सकते हैं स्टूडेंट किस तरीके से इनकी जर्नी रही, काफ़ी इमोशनल जर्नी रही है ना। फेल्योर देखने के बाद देन अगेन, है ना, कहते हैं कि सक्सेस अचीव करना, इट्स रियली कमेंडेबल। एनीवे, आगे हम लोग जो है पॉडकास्ट को बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि खैर ये तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है ना, फिर उसके बाद एक और फेज़ इंटरव्यू का, कितना Yes, sir. डिफिकल्ट था आपके लिए?
सर ये प्रिपरेशन के टाइम में लग रहा था पता नहीं क्या पूछ लेंगे इंटरव्यू में, क्या हो जाएगा। तो बहुत कुछ तैयारी कराई गई थी हमें एमएलएस से। तो हमें सब कुछ कराया गया था, लाइक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, उसके बहुत सारे क्लासेस हुए। लाइक ऐसा नहीं कि एक क्लास हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसके बहुत सारे क्लासेस लगते लीगल थे। इश्यूज की क्लासेस हुई लीगल थी, इश्यूज़ के क्लासेस हुई थी रिसेंट हमारी। जजमेंट उससे रिलेटेड चीज़ें करवाई यस गई सर, थी। हमारे साथ हमको सब कुछ कवर कराया गया कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो हम उसे टैकल कर लें। यस ओके, तो वहाँ पे पैनल ने जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आपसे इंटरव्यू में? सर, जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना अपना, वो मैंने कहा आई एम फ्रॉम गिरिडीह झारखंड, तो उन्होंने फिर झारखंड से मुझसे सवाल पूछे कि वुमेन का स्टेटस क्या है आपके स्टेट में, एजुकेशन में वो पीछे क्यों है। तो मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वो पीछे है। मैंने जया ठाकुर वाला जय केस। ठाकुर वाला केस जो रिसेंटली आया था, यस सर, वो आपने ये क्या? हमें इंटरव्यू में बताया गया था ये जजमेंट, तो मैंने वो मेंशन कर दिया वहाँ पे। आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट। इंटरव्यू सेशन में ये चीज़ें डिस्कस की गई थी। यस सर। निशात मैम ने कई बार डिस्कस किया था, सलीम सर ने भी डिस्कस किया था, और हमने यहाँ पे जो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज लिए थे तो उससे रिलेटेड में चीज़ें करवाई थी। एनीवे, अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉडकास्ट को बढ़ाते हैं। अब आप ये बताइए कि एमएलएस ने आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प की? So MLS, I can describe MLS in 2 words: structured and strategic. तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिलेबस MLS ने बना के दिया और उससे पढ़ाया पूरे जर्नी में, शुरू से लेकर एंड तक। इवन लास्ट के क्लासेस में भी हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया गया था, इवन प्रैक्टिस कराई गई थी। तो वो बहुत हेल्पफुल था। नाज़िम सर ने जो करंट अफेयर्स कराए थे, हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो उन्होंने पढ़ाए वो काम आया। गुफरान सर की इंग्लिश वो भी काम आई, हमारे निशात मैम की लीगल, सऊद सर की लीगल वो भी काम आई थी। यस सर। ओके, चलिए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और अलिशबा के साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, है ना, डिफाइन अलिशबा इन वन वर्ड। सो परसिवरेंस। परसिवरेंस। यस। ओके, सो डिफाइन जामिया इन वन वर्ड। ड्रीम। डिफाइन एमएलएस इन वन वर्ड। सो स्ट्रैटेजिक एंड स्ट्रक्चर्ड, जैसे मैंने 2 वर्ड हो गए हैं। यस सर। ओके, सो टी और कॉफ़ी। टी। ओके, लीगल और करंट अफेयर्स। लीगल। इंग्लिश और जीके। इंग्लिश। मॉक टेस्ट और रिवीजन। बोथ। सर, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन एनी ऑफ देम। लाइब्रेरी और होम स्टडी। होम स्टडी। पेन पेपर नोट्स और डिजिटल नोट्स। पेन पेपर नोट्स। सो वन टीचर हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। निशात मैम। निशात निशात मैम की मैम। लीगल क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। बिगेस्ट मोटिवेशन ड्यूरिंग दिस जर्नी। सो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मदर रही हैं थ्रू आउट दिस जर्नी। वो मेरे साथ हमेशा, लाइक मैं रात में पढ़ रही हूँ तो वो मेरे साथ रात में जाग रही हैं। तो वो उनका चेहरा देख के मुझे लगता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। ओके अलिशबा, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो Yes, उनके sir. लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि PYQs करें, जो कि MLS के वेबसाइट पे है अवेलेबल ऑलरेडी। देन बी कंसिस्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन हर एक सब्जेक्ट को टच करना बहुत ज़रूरी है। टच एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, कि Every ऐसा day. नहीं कि मैं आज लीगल कर रही हूँ और कल भी लीगल कर रही हूँ और मैंने करंट अफेयर्स में भूल गई, तो वो फिर आपका एक सब्जेक्ट डाउन हो जाएगा। Down हो जाएगा। So अलिशबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द MLS पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो देखा आपने अलिशबा ने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, किस तरीके से उन्होंने एमयू का एग्ज़ाम दिया, और एमयू के एग्ज़ाम देने के बाद उनको सक्सेस नहीं मिला, है ना, फेलियर का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया एंड फाइनली शी मेड प्लेस इन द जामिया, और अब ये सक्सेसफुली जो है इन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो जो इनका ड्रीम था वो पूरा हुआ। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, उससे आप मोटिवेट हो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने हिम्मत रखा तो डेफिनेटली आपको कोई पीछे नहीं ले जा सकता। अगर कभी भी आप ज़िंदगी में अगर आप फेल होते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, हिम्मत रखें। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद नए टॉपर के साथ। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।